हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरुआत करते हैं। वो क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग यानी तर्क, तार्किक तर्क। ठीक, तार्किक तर्क। रीजनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तार्किक तर्क। देखिए रीजनिंग हम जो पढ़ाएंगे इसमें हम पहले मैथ पढ़ाए हैं, तो मैथ की तरह ही एक रीजनिंग हम लेके चलते हैं। तो उससे आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं मैथ पढ़ा है तो मैथ की रीजनिंग कैसी आती है। ठीक, तो हम वैसा ही रीजनिंग लेके चलते हैं। आज आज हम लोग चलेंगे, देखते हैं रीजनिंग आज हम लोग को क्या पढ़ना है। रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे संख्या श्रृंखला। ये एक तरह की रीजनिंग ही है, मैथ का सवाल समझ लीजिए या रीजनिंग समझ लीजिए। हाँ, ठीक। तो क्या है संख्या श्रृंखला? ठीक, संख्या श्रृंखला। ठीक, इसे क्या कहते हैं? नंबर सीरियल। इसे क्या बोलते हैं? नंबर नंबर्स नंबर सीरियल। ठीक, अब ध्यान दीजिए। संख्या श्रृंखला ये चैप्टर एक रीजनिंग का ही चैप्टर है। ठीक, संख्या श्रृंखला। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें कोई सूत्र नहीं लगता है। हाँ, ना ही कोई इसमें ऐसी चीज लगती है जिसे आप कहें कि नहीं ये रखेंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं लगता है, इसमें नहीं रखा जाता है। हाँ, तो समझिए इसमें होता क्या है। हाँ, मान लीजिए हम कहें दी गई श्रृंखला का क्रम निम्नलिखित निम्न प्रकार है। हाँ, मतलब कोई श्रृंखला दे देता है। कोई श्रृंखला दे देता है, क्या देता है? 10। हम क्वेश्चन ही लेके चलते हैं। 10, 10, 12, 16, 22, 10, 12, 16, 22 और 30। डॉट 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 डॉट। अब देखिए ये संख्या श्रृंखला दिया हुआ है। हा? कह रहा है कि बताइए 10 के बाद 12 आया है। हा? 12 के बाद फिर कितना बढ़ा है कि 16 आ गया है। 16 के बाद फिर कितना बढ़ा है कि 22 आया है। 22 के बाद कितना बढ़ा है कि क्या आया है? 30 आया है। ठीक, हाँ, अब 30 के बाद कौन सी संख्या आएगी? हाँ, यही पूछा है। ठीक, तो समझिए इसमें करना क्या है। देखिए रीजनिंग में एक चीज आप लोग को ध्यान ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर गणित का या किसी चीज का भी सवाल आता है तो उसमें 3 ही 4 चीज ऐसी हैं जो कभी चेंज नहीं होती है। चाहे उसमें गुणा किया रहेगा, हाँ, चाहे उसमें भाग किया रहेगा, चाहे उसमें प्लस किया रहेगा, या चाहे उसमें माइनस किया रहेगा। ठीक, समझे? यही आता है, हर रीजनिंग में यही चीज होता है कि प्लस माइनस गुणा भाग, यही चीज होता है। यही चारों से मिलकर पूरी रीजनिंग बन जाती है। और इसी में सब लोग अब ध्यान देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि नहीं कैसे कर रहा है। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम बता रहे हैं सवाल को। देखिए 10 के बाद 12 यानी कितनी की बढ़त हुई? +2 की। फिर 12 के बाद 16, हाँ, 12 4 16 यानी +4 की बढ़त हुई। हाँ, 16 के बाद 22 आ रहा है यानी 4 2 6 यानी कितने की बढ़त होगी? 6 की बढ़त होगी। अब 22 के बाद कितना आएगा? हाँ, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 यानी +8। हाँ, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें बढ़ोतरी कितनी की हो रही है?
2 4 6 8, 8 के बाद कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? हाँ, यानी अगला हमारा जो होगा, हाँ, वो कौन सा हो जाएगा? 8 के बाद 10 हो जाएगा। 30 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए? 40 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, 40 हो जाएगा। अब बताइए, 40 हो गया। अब इस 10 के बाद फिर कितना बढ़ेगा? हाँ, कितना बढ़ेगा? 10 के बाद 12, 52 हो जाएगा। 52 हो जाएगा ना? हो जाएगी कि नहीं? 12 बढ़ जाएगा। यानी इसमें बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 2 4 6 8 10 12, यानी इसमें क्या है? 2 का गुणज हो रहा है। हाँ? यानी 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के, ओ सॉरी, 2 एक कम 2, 2 गुना के 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 छक 12, यानी उसमें 2 का क्या है? अब पहाड़ा पढ़ देंगे, 2 का टेबल पढ़ देंगे तो ये सवाल लग जाएगी। समझ में आया? यानी हमारा अगला क्या रहेगा? 40 रहेगा। ठीक, समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया कि नहीं बताइए? ये तो आसान सवाल था। हाँ, ये तो आसान सवाल था ना। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला कह रहा है, दूसरा सवाल हम लेके चलते हैं। हाँ? दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है श्रृंखला इसमें भी ज्ञात करना है। हाँ? कह रहा है 297, ठीक, 297, 294, 94, 291, 291, फिर कह रहा है 288, 285, 288, 285, डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब ध्यान दीजिए। हाँ, ये क्या कहा है? हाँ, ये संख्या दिया है। ठीक, संख्या दिया है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कर रहा है? देखिए 297, फिर 294, 291, 288, यानी इसमें तो माइनस कर रहा है ना। यानी 97 के बाद 94 आ गया, यानी घट रहा है। हाँ, तो अब बताइए यहां से यहां जाने में कितना घट गया? हाँ, 4 3 7, यानी -3 घट गया। -3 गया। हाँ कि नहीं? अब बताइए 94 में 94 और ये 91, ठीक। अब बताइए यहां से यहां आया तो कितना घटा? -3 घटा। ठीक, 91, 91 में से फिर कितना घटाए हैं? 3, तो क्या आ जा गया है? 88, -3 घट गया, क्या है? 288 आ गया। ठीक, अब 288 में से फिर कितना घटाए हैं कि आ गया है 285। बताइए कितना घटा है? -3 घटा है। फिर देखिए 285 है। अब 285 में से फिर यानी देख रहे हैं कि 3 3 का ही क्या इसमें घट रहा है, तो अगला संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 का माइनस हो जाएगा ना। अब बताइए 285 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, 282 हो जाएगा ना। हाँ, बताइए 282 हो जाएगा, यानी 3 घटा दी, 282 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। हाँ, यही संख्या श्रृंखला है। अभी तो ये देखिए, ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हो गया। हाँ, ये प्लस माइनस हो गया। अभी गुणा भी आएगा, भाग भी आएगा। पता चला इसमें प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा। हाँ, फिर गुणा भी रहेगा और भाग भी रहेगा, गुणा भी रहेगा और प्लस भी रहेगा, ऐसे रहता है कभी कभी। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया ना। हाँ, कि इसकी श्रृंखला कैसे है। -3 3 का क्या किए हैं? हम घटा दिए। अब बताइए हम ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए
297 है, 297 में से कितना घटा देंगे, 294 घटा देंगे, 4 3 7 यानी 3, ये कट गया, ये कट गया, खत्म हो गया, यानी 3 -3 आपका घटा है, हाँ 3 शेष बचा है। फिर 294 में से 291 घटा देंगे, 3 ये कट गया, ये कट गया, हाँ 3 में बचा ना, हाँ अब देखिए 3 3 बचा, तो यानी 3 3 का इसमें श्रृंखला है, बस हमने क्या किया, बस इसी को कर दिया है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना सबको, हाँ तो चलते हैं अब अगले सवाल पे। देखिए बहुत बड़ी बड़ी सवालें नहीं है इसमें, तो आप लोग को बहुत ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, हाँ जैसे अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 10 20 40 80 160। क्वेश्चन तीसरा है, क्वेश्चन तीसरा है, कह रहा है, क्या कह रहा है, 5 10 20 40 10 20 40 80 160 डॉट डॉट डॉट। ठीक, समझ में आया, हाँ अब बताइए, अब इसमें देखिए इसमें क्या किया है, अब देखिए मान लीजिए हम इसको पहले प्लस करके चलते हैं ना, 5 में 5 जोड़ा तो 10 हुआ, 10 में 5 जोड़ेंगे नहीं, 10 में 5 जोड़ा यानी हम यहां से यहां गए तो 5 ऐड किए, ठीक तो क्या हो गया, 10 हो गया। अब 10 में क्या जोड़ेंगे कि 20 हो जाए, हाँ 10 जोड़ेंगे तब हो जाएगी 20 हो जाएगा। अब 20 में क्या जोड़ेंगे, 20 में 20 जोड़ेंगे प्लस 20 तो 40 हो गया। अब 40 में क्या जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे प्लस 40 80 हो गया। 80 में क्या जोड़ेंगे, 80 क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। आप 160 में क्या जोड़ेंगे, हाँ 160 में क्या जोड़ेंगे, 160 जोड़ दें, 160 जोड़ दें, हाँ 160 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बताइए, 160 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, देखिए जोड़ लीजिए, 160 160 जोड़ दीजिए, 0 6 6 12 को 2 2 2 1 3 320 यानी कितना आया 320 आ गया ना, हाँ जोड़ने पे आया है, जोड़ने पे आया यानी 5 10 20 40 80 और 160 यानी वही संख्या क्या है। देखिए हमने इसमें क्या किया है, हाँ इसमें जो संख्या है उसको हमने जोड़ दिया है। एक तरीका तो ये है, ठीक एक तरीका ये है कि इसका मान हम निकाल लें, और दूसरा तरीका आप बताइए क्या है, हाँ दूसरा तरीका हम देखें, दूसरा तरीका यानी हम देखें क्या और क्या हम लगा सकते हैं कि इसमें और सरल हो जाए, हाँ देखिए ये 5 है ना, 5 में अगर हम 2 से गुणा करें, गुणे 2 कर दें, 5 गुना के 10, हाँ 10 में हम 2 से गुणा कर दें, 10 गुना के 20, 20 में हम अगर 2 से गुणा कर दें, 20 गुना के 40 हो जाएगा। अगर 40 में हम 2 से गुणा कर दें, 40 गुना के 80, फिर 80 में हम अगर 2 से गुणा कर दें, 80 गुना के 160, 160 में अगर हम 2 से गुणा कर दें 320 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। एक तरीका ये भी है, देखिए बस कहीं से भी करिए, बस इसको सरल करना है, सरल करके इसको लाना है, ठीक। देखिए रीजनिंग ऐसे ही लगाई जाती है कि कहीं से भी करो,
देखिए रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तार्किक तर्क। हाँ, तार्किक तर्क यानी आपकी ब्रेन की क्षमता जो होती है ना, यानी ब्रेन आपका कितना तेज काम कर रहा है कि इसको हम क्या क्या कैसे करें कि अगला क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व हो जाए। ठीक, यही होता है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब ही ऐसा ही होता है कि नहीं, इसमें आप करना क्या है, गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ घटाना करना है, आपको समझना पड़ता है। हाँ? देखिए अभी तो हम ये मैथ की रीजनिंग चल रही है, मैथ की, फिर इसके बाद जो चलेगी ना तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं, हाँ ये रीजनिंग ऐसे ही भी आती है। हाँ? समझ में आया? तो ये समझ में आ गया ना। अब अगला चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अब एक इसी तरह के एक सवाल और लेके हम चलते हैं। हाँ? इसी तरह का एक सवाल और हम लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए 4 6 8, 4 6 12, 12 24 28 24, हाँ 4 6 12 14 28। ठीक, 28 के बाद क्या आएगा? हाँ 30। ठीक, डॉट। अब बताइए इसका मान क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, अब इसको करना है, आप लोग को बताइएगा इसका मान क्या हो जाएगा। आप बताइए इसका मान क्या हो जाएगा? हाँ? अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो चीज किया है। हाँ? दो चीज किया है। अब दोनों के बाद फिर आगे इसका गुणा आगे किया है। हाँ? अब देखिए 4 में 2 का हम गुणा करें, 4 गुना के 8 होता है ना, तो 8 नहीं है, हम 4 में कितना जोड़ें कि 6 आ जाए? बताइए। हाँ? 4 में हम कितना जोड़े कि 6 आ जाए? हाँ बताइए। 4 में +2 कर दें तो 6 आ जाएगा। अब बताइए ये 6 के बाद ये 12 है ना, अब बताइए 6 में अब कितना हम जोड़े कि 12 आ जाए, यानी 6 जोड़े। तो 6 के बजाय हम क्या करें, 6 में 2 का गुणा कर दे, गुणे 2 कर दें, 12 आ गया। हाँ 12 आ गया ना। अब बताइए 12 में कितना जोड़ा है कि कितना आया है? 14 आया है। अब देखिए गुणा किया है कि जोड़ा है? 12 के बाद 14 आया, यानी ये क्या किया है, यहाँ पे जोड़ा है। कितना जोड़ा है? +2 जोड़ा है। अब देखिए श्रृंखला देखिए, +2 फिर गुणे 2। अब इसमें 14 में अगर हम 2 का गुणा करें, 2 का गुणा कर दे, 14 गुना के 28, 28 होता है ना। हाँ 28। अब बताइए 28 हो गया। ठीक, अब 28 के बाद फिर क्या करना, देखिए प्लस गुणा, प्लस गुणा, हाँ +2 फिर गुणे 2, +2 फिर गुणे 2, फिर इसके बाद देखिए गुणे के बाद फिर क्या आएगा? प्लस आएगा, यानी 28 में क्या जोड़ेंगे हम? +2 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? 30 आ जाएगा। 28 2 30 हो जाएगा। अब 30 में क्या करें हम? गुणे 2 कर दें, 30 गुना के 60। समझ में आया? 60, यानी देखिए यहां से यहां तक आया प्लस में, फिर यहां से ये यहां तक आया प्लस में। ठीक, हाँ ये प्लस में आया, फिर यहां से जो गया ये गुणे में गया, फिर यहां पे आया, ये क्या आया? प्लस में आया। हाँ फिर ये गुणे में। ठीक, समझ में आया? यानी पहले प्लस हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है, प्लस हो रहा है, फिर गुणा हो रहा है। ठीक, तो +2 फिर गुणे 2, +2 फिर गुणे 2, +2 फिर गुणे 2, +2 फिर गुणे 2। ठीक, तो इसी तरह इसको करना है। ठीक, ये समझ में आ गया ना।
इसी तरह की सवालें हैं, और भी सवालें हैं जो आपको इसमें करना है। जैसे जैसे और सवाल हम लेके चलते हैं आगे। हाँ, देखिए अगला सवाल हम लेके चलते हैं 6, 9, 13, 18, 24, 31। 5वां सवाल है 6, 9, 13, 18, 24, 13, 18, 24, 31, 31 डॉट डॉट डॉट, यानी अगला संख्या क्या है? इसमें अगला संख्या बोला है क्या है, तो आप बताइए इसमें अगला संख्या बोला है तो इसको निकालना है, आप कैसे निकालेंगे? हाँ बताइए, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, बताइए 6 में कितना जोड़ा है? 3 जोड़ा है। 3 जोड़ा है तो कितना हो गया? +3, कितना हो गया? 9 हो गया। 6, 3, 9। 9 में कितना जोड़ा है? 9, 4, 13, +4 किया है। हाँ, अब 13 में कितना जोड़ा है? 13 में कितना जोड़ा कि 18 हो गया। 13, 5, 18। हाँ, क्या हो जाएगा? +5। फिर 18 में कितना जोड़ा है? 18, 18 2 20 4, 24, यानी 6 जोड़ दिया है। ठीक, फिर उसके बाद 24 में कितना जोड़ा है कि 31 हो गया, +7 जोड़ दिया। अब बताइए 31 में क्या जोड़ेगा कि अगला संख्या हो जाएगा +8। हाँ, 31 में 8 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 39। ठीक, हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? 39। ठीक, ये संख्या हो जाएगी। इसी तरह इसको करना है। देखिए इसमें प्लस करना था, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये श्रृंखला वाइज था जोड़ने के लिए। है, फिर अगला चलते हैं, अगला देखते हैं अगला कैसे कह रहा है। है? है? छठा, छठा देखिए क्या कह रहा है। छठा कह रहा है 3, 2, 3, 7, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब बताइए इसने क्या किया? हाँ बताइए, अब इसने क्या किया है? ध्यान दीजिए, इसमें क्या किया? 2 में कितना जोड़ा है कि 3 हुआ है? 2 में 1 जोड़ा है, +1 किया है, 3 हो गया। फिर 3 में कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है, +2 जोड़ दिया है। फिर 5 में कितना जोड़ दिया है? हाँ, 5 में कितना जोड़ा है? +2, यानी 7 हो गया। 7 में कितना जोड़ा है? हाँ, 7, 4, 11, +4 जोड़ दिया है, यही किया है ना? हाँ, 11। अब बताइए फिर इसके बाद इसमें क्या करेगा? हाँ बताइए, अब क्या करेगा? हाँ, 11 में कितना जोड़ेगा कि अगली संख्या बन जाए? कोई श्रृंखला बन रही है इसमें? हाँ, अब बताइए, यानी 4, 3, 7, 7, 3, 10, 11, यानी 4 जोड़ दिया। अब बताइए इसमें कोई श्रृंखला बन रही है? एक, क्या है? 2, 2, 4 हो गया। इसमें कोई श्रृंखला बन रही है कि नहीं बन रही है, बताइए। अब अगला अगला श्रृंखला क्या रहेगा कि नहीं वो हो जाए।
ध्यान दीजिए। यानी देखिए पहले एक का बना, फिर दो दो का बना, फिर आप क्या करेगा, चार चार का बनेगा। हाँ, क्या करेगा, चार चार का बनेगा। 11 4, 11 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। हाँ, 11 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक। हाँ, ऐसे श्रृंखला इसकी बनी है। हाँ, समझ में आया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, थोड़ा टेढ़ा है। हाँ, क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन 7। हाँ, क्या कह रहा है, कह रहा है 80 10, हाँ, 70 15, ठीक, 60 और ये खाली। ठीक। अब देखिए ये श्रृंखला है। हाँ, अब बताइए कि अब इसमें कौन सी श्रृंखला ऐसी बनी है कि आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए 80 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 70 आ गया, 70 के बाद क्या आया है, 15 आया, 15 के बाद 60 आ गया है? ऐसे आया ना। अब देखिए इसमें एक और श्रृंखला बन जाती है। मान लीजिए 80 के बाद 70, यानी -10 हो गया, 70 के बाद 60 आया ना, 60 आया। अब देखिए अब इसी प्रकार इसको 10 के बाद 15 आया, यानी +5 किया है, 15 के बाद +5 करेगा, यानी ये भी -10 किया है ना, यहाँ पे इसमें -10 किया, इसमें +5 किया है, तो इसमें भी क्या करेगा, +5 करेगा, यानी 15, इसमें क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आया। हाँ, 20 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं। हाँ, इसकी श्रृंखला ऐसे बनेगी। ये ऐसे आता है क्वेश्चन, ये मत सोचिएगा कि नहीं आता है, ऐसे आता है क्वेश्चन। ठीक। ये श्रृंखला है। हाँ, संख्या श्रृंखला इसी को कहते हैं। ठीक। चलें आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, आज कम से कम हम लोग 10 क्वेश्चन कर लें, कम से कम 10 क्वेश्चन करके चलें। हाँ, 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 12 36, 6 12 36, ठीक, और आगे खाली है। ठीक, कह रहे हैं अब बताइए इसमें कौन सी श्रृंखला हो जाएगी। हाँ, 6 12 36 में आगे कौन सी श्रृंखला हो जाएगी। बताइए। 6 के बाद हमने क्या किया है, 12 कर दिया है, 12 में कितना कर दिया है, फिर 36 रहा। अब देखिए 6 दुना के 12, यानी 6 में 2 का गुणा किए हैं, 12 12 तक 12 12 से 12 36, यानी गुणे 3 कर दिए हैं। हाँ, अब बताइए 2 का, यानी 2 के बाद 3 का गुणा किए, 3 के बाद 4 का कर देंगे, गुणे 4 का करेंगे। हाँ, 36 चौको, 36 चौको कितना होता है बताइए, 36 चौको 144। ठीक। हाँ, होता है ना, 6 चौको 24 को 4, 6 त्रिक 18, 4 तिहाई 12, 12 2 14। ठीक, हो गया ना। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं ना, 36 का पारा नहीं याद है तो सीधे क्या करेंगे हम, 4 से गुणा कर सकते हैं। हाँ? कितना आया, 144। ठीक, ये समझ में आ गया ना, 144 आया। अब चलते हैं अगले सवाल पे, 9वां सवाल। 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा है।
देखिए 9 सवाल क्या कह रहा है, 6, 11, 18, 27, 38। 6, 11, 18, 27, 38। 11, 27, 38 खाली स्थान। देखिए अब कह रहा है, आप इसमें बताइए इसमें कौन सी श्रृंखला है, कैसी श्रृंखला है। हाँ, यानी 6 के बाद आ गया 11, 11 के बाद आ गया 18, 18 के बाद आ गया 27, 27 के बाद आ गया 38, 38 के बाद क्या आएगा। ठीक, ये खाली स्थान में 38 के बाद क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। हाँ बताइए। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, 6 के बाद 11 आया है ना, 6 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 यानी 7। हाँ 7 यानी 5, 6, 5, 11 होता है, प्लस 5 कर दें, 6, 5, 11। अब बताइए 5, 11 में कितना जोड़ा जाए कि 18 हो जाए, 5 2 7। हाँ यानी क्या हो जाएगा, 5 2 7, यानी 7 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए 18 में हम कितना जोड़ दें कि कितना 27 आ जाए। हाँ बताइए, नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए, 27 में 18 को घटा देंगे। हाँ कितना आ जाएगा, 17 में से 8 गया 9 बचा। हाँ और ये खत्म हो गया, यानी 9, वो संख्या कौन सी आएगी, 9 आएगी, प्लस 9। आप बताइए 38 है। हाँ 38 में आप कोई संख्या आप नहीं, ऐसे देखिए ये 27 में से 18 घटा दिए, 38 में से 27 घटाएंगे। ठीक, तो हमें पता चल जाएगी कि 38 कैसे आया है। हाँ 8 में से 7 गया 1, हाँ और 3 में से 2 गया 1 यानी 11, यानी प्लस 11, इसमें प्लस 11 जोड़ दिए हैं तो 38 हो गया। आप बताइए अब इसमें से कौन सी संख्या हम जोड़े कि अगली संख्या बन जाए। हाँ अगली संख्या बन जाए, तो देखिए अब अगली संख्या है नहीं कि हम इसमें से घटाएंगे। हाँ बताइए, अगली संख्या ये नहीं है तो हम घटाएंगे कहां से, नहीं घटाएंगे। तो एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, क्या देंगे, देखिए 5 के बाद 2 यानी 7, 7 के बाद 2 यानी 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो गया, और 11 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 13 हो जाएगा कि नहीं। हाँ बताइए 13 हो जाएगा कि नहीं। 5 में 2 जोड़े हैं, इसमें हम 2 जोड़ दिए हैं प्लस 2। ठीक, फिर इसमें भी क्या किए हैं, प्लस 2 कर दिए, इसमें भी क्या किए हैं, प्लस 2 कर दिए, और इसमें भी क्या करेंगे हम, प्लस 2 कर देंगे। ठीक समझाया। अब देखिए 38 में हम 13 जोड़ देंगे। हाँ 8 3 क्या होता है, 8 3 11, 11 को हम 1 कर देंगे, हासिल 1 हुआ। ठीक, अब 3 1 4 होता है, 4 1 5 होता है, यानी 51। 38 के बाद वो संख्या क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी। अब देखिए देख ले हम 51 में से 38 हम घटा दें तो हमको ये संख्या पता होनी चाहिए। हाँ 11 में से 8 गया 3 बचा, हाँ 11 में से 8 गया 3 बचा, यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 गया 1 बचा, यानी संख्या क्या आ गई, 13 आ गई ना, यानी ये चीज हमारा क्या है, सही है। समझ में आया। हाँ नहीं समझ में आया, बताइए। जहां तक हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। हाँ अब एक लास्ट सवाल हम लेके चलते हैं, उसको भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। हाँ नहीं, 10वीं सवाल और एक लास्ट सवाल। हाँ लास्ट सवाल हम लोग लेके चले।
चलिए देखते हैं हमारा लास्ट सवाल क्या है। अभी और भी ऐसी सवालें हैं जो आपको करना है। लास्ट सवाल ये मत समझिए, अभी कल भी ये चैप्टर चलेगा, कल पूरा ये चैप्टर चलेगा, कल के बाद फिर दूसरा चैप्टर चलेगा। 10वां सवाल है, ठीक। अब 10वां सवाल क्या कह रहा है? 5, 12, 36, 54, 5, 12, 36, 26, 26, 54, 110, 222, 110, 222 फिर आगे खाली है, ठीक है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा टेढ़ा है सवाल, है। अब पूछा है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताइए 5 में कितना जोड़े तो 12 हो जाएगा? बताइए कितना जोड़े? 5 गुना के 10 यानी 7 जोड़े, 7, 5, 12 होता है। 12 में कितना जोड़े? 12 गुना के 24, यानी 14। 12 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, है। फिर 54 का आ रहा है, 54 का है ना। 54 में कितना जोड़े? मतलब 26 में क्या जोड़े कि 54 हो जाए, हाँ। अब पहले ध्यान दीजिए, 5 में कितना जोड़ेंगे कि 12 हो जाए, यानी हम इसमें मान लीजिए 7 जोड़ दे रहे हैं, 12 हो गया। अब 12 में कितना जोड़े? 14 जोड़ दे, 14। 12, 12 गुना के 24, 2, 26 यानी 14 जोड़ दे, ठीक। फिर 25 गुना के 50 होता है, 50। 26 गुना के 52 होता है, 26 गुना के 52, 52। 26 गुना के 52 होता है, इसमें 27 जोड़ दें, 6, 12, 28, 28 गुना के 54, ठीक। 28 जोड़ दें। अब बताइए 54 में हम कितना जोड़े कि 110 हो जाए, बताइए। 4, 4, 8। अब यहाँ पे तो गलती हो रहा है, अब 50 गुना के 100 होता है, 100, 100, 4, 4, 8, ये तो नहीं हो रहा है, 4, 4, 8 यानी 108 हो रहा है, 108 हो रहा है। 10 तो हो ही नहीं रहा है, ना, 10 तो हो ही नहीं रहा। तो अब देखिए 10 जब नहीं हो रहा है तो यानी ये फंडा इस पे नहीं काम कर रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, हम लोग क्या करेंगे? एक चीज ध्यान दीजिए, 5 गुना के क्या होता है? 10 होता है, यानी 2 का गुणा करें 10, 10 में 2 जोड़ दें 12 हो जाएगा, अब देखिए 12 गुना के क्या होता है? 24, 24 में अब 24 में 2 जोड़ दें, क्या हो जाएगा? 24 में 2 जोड़ दें, क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 गुना के 26 गुना कितना होता है? 52। 26 गुना के 52 प्लस 2 कितना होता है? 26 गुना के 52 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 54। अब 54 गुना के 108, 54 गुना के 108 प्लस 2 110 हो जाएगा। 110 गुना के 120, 110 गुना के 120 प्लस 2 222। 110 गुना के 220 प्लस 2 222 हो गया।
अब 222 गुणे 2। हाँ, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 444 प्लस 2 कितना हो जाएगा? हाँ, ये टोटल कितना हो जाएगा? 446 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, 446 यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यानी हमने क्या किया, पहले 2 का गुणा किया, फिर उसमें 2 जोड़ दिया। समझ में आया? हाँ, यही चीज तो आपको ध्यान में रखना है। नहीं, इसे करना क्या है, इसमें देखिए इसके बाद हमने जब जोड़ा था तो वो गलत आ गया। हाँ, गलत आया कि नहीं? हाँ, अगर 26 में 26 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 6 12 तो 2 हो जाएगा, 2 4 4 1 5 52 हो जाएगा। अब 52 में हम कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 54 आएगा। हाँ, 54 आएगा ना, वही चीज है। अब देखिए 26 यहां पे हम अगर हम इसको 28 भी कर लें, 28, हाँ 28 कर लें, 8 6 14 तो 4। हाँ, अब ये 54 आ गया ना। अब बताइए 54 में फिर 54 जोड़ दें। हाँ, अगर 55 नहीं 56 हम जोड़ दें। हाँ, 6 4 10 को 0। हाँ, 5 5 10 1 11, ठीक, वहीं आया। हाँ, 56। लेकिन ये श्रृंखला गलत हो जा रही है ना। हाँ, श्रृंखला गलत हो जा रही है, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि इसको हमने 2 का गुणा किया है, फिर उसमें 2 जोड़ दिया है। समझ आया? सेम वही चीज क्या है, ऐसे करेंगे तो आपका समय भी कम बचेगा और आराम से सवाल भी लग जाएगी। है ठीक, इतना समझ में आया? तो आज के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं। कल इसमें और भी सवालें हैं जो हम इसको पूरा हल करा देंगे। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा श्रृंखला, क्योंकि श्रृंखला बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं। हाँ, इसमें और भी कुछ सवालें हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट है, हम इसको कल बता देंगे। बता के इसको समझा देंगे, ये खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे समय और घड़ी। समय और घड़ी अगला चैप्टर हम कल के बाद परसों वाले में चलेंगे, समय और घड़ी। देखिए आप धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो चैप्टर इतना बढ़िया बढ़िया चैप्टर आएगा रीजनिंग का कि आप पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक, तो आप आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज रीजनिंग आप एकदम ध्यान से एक तरफ पढ़िए। ये रीजनिंग सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। ये चाहे आप वनडे की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो, हाँ, तो उसमें रीजनिंग अक्सर पूछता है। तो रीजनिंग आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहीं भी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक, तो आज यहीं पे हम लोग रहने दे रहे हैं। आगे कल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।